तो फिर मेरा यही सवाल आपसे है राना साहब। आपने वो रास्ते को चुना जो सुनसान है और अक्सर वहाँ पर वारदातें होती हैं। ये सब तो आपको भी मालूम था। राहील मेरे साथ था, इसकी तबीयत ख़राब होने लगी। इसने कहा कि इस रास्ते से चलते हैं, घर जल्दी ये पहुँच जाएंगे। इंस्पेक्टर ने राहील की तरफ देखा। आपको अचानक क्या हुआ था जो इस रास्ते से आने का रिस्क लिया? खाना खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, शायद बदहज़मी हो गई थी, इसलिए मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे देखकर अरसम भाई भी इस रास्ते पर आ जाएंगे। राहील ने कहा। तो अब आपकी तबीयत कैसी है? मतलब आपको देखकर लगता तो नहीं कि कुछ देर पहले आपकी तबीयत ख़राब हुई थी। माशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं। इंस्पेक्टर ने राहील का अच्छी तरह जायज़ा लेते हुए कहा। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? राहील को गुस्सा आने लगा। देखो मियाँ, हम पुलिस वाले तो जब तक मुलजिम मिल ना जाए एक को शक की नज़र से देखते हैं। अगर एक दो सवाल मैंने आपसे कर लिए तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है? शराफत खान, ये हमारे घर का बच्चा है, इस बच्चे से हमारे साथ है। आप इसकी तरफ से बेफिक्र रहें, जितनी जल्दी हो सके मरियम को ढूंढें। ठीक है राना साहब, आप कहते हैं तो मैं आपकी फैमिली से किसी से भी सवाल नहीं करूंगा, लेकिन आपने पंजाबी की वो मिसाल तो सुनी होगी, खट दी कुट्टी चवल ना मिले। बस बहुत हो गया चाचा जान, मैं अब यहाँ एक मिनट नहीं रुकना चाहता। राहिल गुस्से से उठा। अरे अरे क्या हो गया, बैठो तो सही, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर शराफत, मैंने आपसे कह दिया ये बच्चे का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, इस पर शक क्यों कर रहे हैं? जमाल साहब ने कहा। ठीक है राना साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, आपकी बच्ची जल्द से जल्द मिल जाएगी। मेहरबानी होगी आपकी। चलो राहिल। जमाल साहब उठे और दोनों एक पुलिस स्टेशन से निकल गए। सुबह होने वाली थी। राहिल और जमाल साहब पुलिस स्टेशन से वापस हॉस्पिटल आ गए थे। डॉक्टर ने अरसम का फिर से चेकअप किया और कमरे से बाहर निकलकर इनकी तरफ बढ़ा। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर अभी बोल ही रहा था कि जब कमाल साहब बोले, मरीज कोमे में चला गया है, इसका ज़िंदगी की तरफ वापस लौटना मुश्किल ही लग रहा है। क्या मेरा बेटा कोमे में है? कमाल साहब कुर्सी से गिरते गिरते बैठे। चचा जान संभालें खुद को। राहिल ने इन्हें पकड़कर बिठाया। डॉक्टर, कोई तो तरीका होगा जिससे इसे होश आ जाए, राहिल ने कहा। एक ही रास्ता है और वो सिर्फ दुआ है, डॉक्टर ने जवाब दिया। कमाल साहब रोने लगे थे। इनका जवान बेटा इस हाल में पहुंच चुका था और वो बेबस थे। मरियम कल रात से इसी कमरे में बैठी रो रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने फ़ौरन से दरवाजे की तरफ देखा। एक लड़का इसके सामने आया। इसका लिबास आम आदमियों जैसा था। उठें, वो निहायत अदब से बोला। नहीं, वो खुद में सिमटने लगी। अगर आप ना उठी तो डेविल मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे इसका हुक्म है कि आपको किसी अच्छे कमरे में ले जाऊं। लेकिन कहाँ ले जाना है मुझे? वो अभी भी रो रही थी। बस एक कमरे से दूसरे कमरे तक, लड़के ने जवाब दिया। मरियम हिचकिचाती हुई उठी और इसके पीछे चलने लगी। वो वैसे भी इस कमरे में खौफजदा हो रही थी। अजीब खौफनाक सी राहदारी से गुजरते हुए वो दोनों एक बड़े से हॉल से में दाखिल हुए। बहुत से लड़के शर्ट उतारे जिम करने में मसरूफ़ थे। कोई गैंग्स को साफ कर रहा था, कोई कुल्हाड़ी को तेज कर रहा था। इन सब ने एक नज़र भी मरियम की तरफ न देखा, लेकिन फिर भी मरियम इन्हें देखने से खौफ से कांपने लगी। दिल ही दिल में वो अल्लाह को याद करती हुई हाल ही से बाहर निकली। आगे एक और राहदारी आई जिसमें कोई 7-8 कमरे थे। इन कमरों को क्रॉस करके वो लड़का मरियम को एक ऐसे और हॉल में दाखिल हुआ जो छोटा और खाली था। हॉल के सामने 2 कमरे थे। वो लड़का एक कमरे की तरफ हो लिया। इन कमरों के दरवाजे काफ़ी बड़े थे। वो लड़का दरवाज़ा खोल रहा था जब मरियम ने हिम्मत करते हुए इससे बात करने की कोशिश की। भाई, आप प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें। आप मुझे इन सब से अलग लग रहे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दें।
सब मेरे लिए परेशान होंगे। मरियम इसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई। लड़के ने दरवाज़ा खोलकर मरियम की तरफ रुख किया। आपको कैसे लगा कि मैं अच्छा हूँ? इसने सवाल किया। आपसे मुझे इतना डर नहीं लग रहा। हाल में लड़के का कहका गूंजा। मरियम हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। वो मैं ही था जो आपको उठाकर यहाँ लाया था। इसकी बात सुनते ही मरियम हैरत ज़दा इसे देखती की देखती रह गई। ये हमें डेविल का हुक्म था और डेविल की हुक्म अदूली समझो हमारी मौत है। अंदर जाएं। इसने मरियम का रास्ता साफ किया। मरियम का जिस्म खौफ से कांप रहा था और मुर्दा जिस्म कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुई और लड़के ने दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो ज़मीन पर बैठी रोने लगी। मरियम ज़मीन से पर बैठी रो रही थी जब इसको कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ आई। वो तेज़ी से उठी और आसपास कोई चीज़ ढूंढने लगी। इस टेबल पर पड़ा एक कीमती गुलदान नज़र आया। वो गुलदान उठाए दरवाजे के पीछे छुप गई। दरवाज़ा खुला। टक टक टक। डेविल कमरे में दाखिल हुआ। वो ही सिया लिबास और सर पर हैट लिए वो पैंट के पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा था। मैरी, भाई मैरी, कहाँ हो तुम? वो पुरस्कार सी आवाज़ निकाले इसे पुकार रहा था। मरियम के हाथ पांव कांपने लगे। इसने हिम्मत करते हुए कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही इसने अपना गुलदान वाला हाथ ऊंचा किया, डेविल बिजली की तेजी से मुड़ा और मैरी से गुलदान वाला हाथ पकड़ा इसे दीवार के साथ लगाया। मरियम का सांस फूलने लगा। इसने एक कोशिश की थी और वो भी नाकाम हो गई। ओह माई मैरी, अब तुम मुझे मारने की कोशिश करोगी? वो अपनी पुरकशिश आंखों से मैरी को देखता रहा। नहीं, मरियम डरने लगी। ओ रियली? तो फिर ये क्या है? इसने गुलदान की तरफ इशारा किया। मरियम खौफज़दा सब्ज़ आंखों से इसे देखने लगी। तुम्हें मालूम है, जब तुम यूँ डरती हो तो मुझे बेहद खूबसूरत लगती हो। डेविल ने अपना चेहरा इसके करीब किया। प्लीज़ पीछे हटें, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। डेविल ने इसके हाथ से गुलदान पकड़कर एक साइड पर टेबल पर रख दिया। इसके नर्म हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए दीवार के साथ लगाया। इन दोनों के दरमियान जो एक कदम का फासला था, डेविल ने वो भी ख़त्म कर दिया। मरियम अपने चेहरे को मज़ीद पीछे करना चाहती थी मगर पीछे दीवार के सिवा कुछ न था। इसे डेविल की उंगलियां अपने पेट में रेंगती हुई महसूस हो रही थीं। खौफ से मरियम मुंह से हल्की हल्की आवाज़ें निकल रही थीं जो कि डेविल को सुनने में लुत्फ़ दे रही थीं। खुदा का वास्ता पीछे हटें, वो सिसकने लगी। पहले मेरा नाम पुकारो, वो पुरस्कार सा बोला। मरियम खामोश रही। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे पेट पर रेंगने वाली मेरी उंगलियां तुम्हारी कमर तक पहुँचें? नहीं। मरियम की नज़रों में कल रात वाला मंज़र घूमने लगा। तो कहो। इसके अल्फाज अभी मुँह ही में थे जब डेविल ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसके नाजुक होंठों को अपनी गिरफ्त में लिया। मरियम ने अपनी आंखों को सख्ती से बींच लिया। डेविल को इसके लम्स से जितना लुत्फ़ आ रहा था, मरियम को इतनी ही तकलीफ़ हो रही थी, इतना ही इजाफा हो रहा था। वो इसके सीने पर हाथ मारती खुद से अलग करने की कोशिश करने लगी। वो जितनी मजम्मत कर रही थी, डेविल के लम्स में इतनी ही शिद्दत आ रही थी। इसने मरियम का एक हाथ छोड़कर इसकी गर्दन में हाथ डाला। कुछ देर बाद वो पीछे हुआ तो मरियम ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। वो मुसलसल सिसक रही थी और डेविल निहायत आराम से इसे देखने का शुगल फरमा रहा था। खाना भेज रहा हूँ, खा लेना, मगर ये वरना यही अमल दोबारा दोहराया जाएगा। वो कमरे से बाहर निकल गया। मरियम ज़मीन पर अपने घुटनों में चेहरा छुपाए ऊंची आवाज़ में रोने लगी। शाम का वक्त हो चुका था। अनायज़ा डायरी पढ़ते हुए इतना खो चुकी थी कि इसे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। वो डायरी कोट के पीछे छुपाए गेस्ट रूम से बाहर निकल गई। कहानी अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।